हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर राजपाल। और इस वीडियो में आपसे चर्चा रहेगी दिल्ली में दम तोड़ती यमुना इस टॉपिक पे। और केवल 2% क्षेत्र में 76% पोल्यूशन, यमुना का जो टोटल पोल्यूशन है उसका 76% पोल्यूशन केवल 2% जो क्षेत्र है, जो दिल्ली का क्षेत्र है, उसमें इस नदी के टोटल प्रदूषण का 76% दिल्ली में है। तो जाहिर तौर पे दिल्ली में यमुना अपना दम तोड़ रही है। कौन से ऐसे हालात हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स, कौन से ऐसे प्लान्स प्लान किए गए हैं अब तक, जिससे कि यमुना की सफाई को लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो चिंता जताई गई है। अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है, दैट द क्लीनिंग ऑफ द यमुना इज अ स्टोरी ऑफ मिस्ड डेडलाइंस। और इसी टाइटल से देयर इज एन आर्टिकल इन द हिंदू, क्लीनिंग द यमुना अ स्टोरी ऑफ मिस्ड डेडलाइंस। सो यमुना को साफ करने का जो प्रोजेक्ट है, जो मिशन है, वो एक मिस्ड डेडलाइंस की कहानी है। आइए पूरी जो स्थिति है कि किस प्रकार से, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यमुना की इस प्रकार की दयनीय स्थिति दिल्ली में है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अब तक कौन से ऐसे प्रयास किए गए हैं, वो सब हम डिस्कस करें। उससे पहले वी वुड लाइक टू टेक अप द vocabulary portion in connection to the article. So here we go with the first slide, taking up the vocabulary portion with synonyms. So the first word is yield, the total amount of crops, profits, etc. that are produced, and its synonyms are produce, crop, harvest. Excreta, it means a solid and liquid waste matter passed from the body. That is, synonyms are dung, dropping, dirt. Effluent, liquid waste, especially chemical produced by factories. जो फैक्ट्रियों से केमिकल वेस्ट निकलता है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज एफ्लुएंट। और सेवेज, या गंदगी जो कंपनियों से निकलती है, जिसको हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहते हैं। और वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, न केवल यमुना में पोल्यूशन के लिए, बट बाकी रिवर्स में भी जो पोल्यूशन का लेवल है, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर दैट पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को लेकर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। एक दूसरा वीडियो है, गंगा का गम कब समझेंगे हम, जो टैग पे पहले से ही अपलोडेड है। तो उस कनेक्शन में इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आपको सारी जो नदियों से संबंधित जो प्रदूषण है उसके बारे में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वहां से आपकी बन जाएगी। सो आई वुड बी शेयरिंग द लिंक ऑफ द सेम वीडियो इन द कार्ड्स. So by the towards the end of this video you would get a link for the same video, गंगा का गम कब समझेंगे हम. So I recommend you that you must watch that video in connection to this video for a comprehensive and better understanding of the pollution, the level of pollution in our rivers. So its synonyms are sewage, pollutant, emission. Next word is rejuvenation, and rejuvenation means the act or process of making somebody, something look or feel younger, more lively or more modern. किसी चीज को या किसी व्यक्ति को इस प्रकार से आप एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए किसी व्यक्ति विशेष या किसी चीज को आप ज्यादा तरोताजा, ज्यादा जवान दिखाएं, मॉडर्न उसको दिखाएं, दैट इज rejuvenation. Its synonyms are renewal, rebirth,
and regeneration. Next is confluence. Confluence means the place where two rivers flow together and become one, जिसको अपन हिंदी में संगम भी कहते हैं. एक ऐसी जगह जहां पे दो नदियां आके मिलती हैं और आगे एक हो जाती हैं. आइडियाज के बारे में भी यही होता है, थिंग्स के बारे में भी यही होता है कि दो चीजों को आपने मिलाया और उससे एक चीज आपने बना दी. दैट इज कन्फ्लुएंस. इट्स सिनोनिम्स आर conflux, joining and sangam. The next word is lean, to rest on or against something for sport. Jhukna. For example, he was leaning on his friend's soldier. Synonyms are incline, tilt, slope. Laxity, the fact of not being strict, severe or careful enough about work, ruler or standards of behavior. Leniency, flaccidness and flexibility. आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं किसी चीज को लेकर तो दैट इज laxity. Continuous laxity has been observed in his behavior at work. And then crucial compositions, we have limited crucial compositions worthy of notice. The first one is to take cognizance, किसी चीज का संज्ञान लेना. For example, an article was published in a newspaper, and Honorable Supreme Court of India took cognizance of that particular article and summoned Delhi Jal Board regarding Meli Yamuna. Toll order, something that is very challenging, कोई चुनौती भरा जो कार्य होता है, that is toll order. For example, minimizing the dropping of waste sewage into the river is a toll order, or cleaning up the Yamuna is a toll order. It's very challenging task. Industrial effluent, industrial waste. So that's all in the vocabulary section. And now I would be taking up the relevant points being discussed in this article. So obviously the article's title is Cleaning the Yamuna, a story of missed deadlines. So कितनी deadlines fix की गई हैं, कौन कौन सी bodies के द्वारा वो fix की गई हैं, उसमें judicial intervention किस प्रकार का रहा है, वो सारी बातें अब सिलसिलेवार तरीके से हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अत्यधिक मात्रा में ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है जिनका मुख्य मकसद रहा है टू क्लीन द यमुना. Various projects, numerous projects have been launched to clean up the Yamuna, but they have so far yielded little to no results. उनके अब तक कोई परिणाम, desired परिणाम नहीं रहे हैं. ऐच्छिक परिणाम अभी आने बाकी हैं. To start with, the draft NCR regional plan 2041 का जो NCR regional plan है, prepared by National Capital Region Planning Board NCRPB, तो उसने 2026 को एक नई डेडलाइन घोषित किया है to ensure zero discharge of untreated sewage and industrial discharge into the Yamuna. NCRPB ने ये नई डेडलाइन घोषित की है कि 2026 तक जो यमुना के अंदर अनट्रीटेड सेवेज है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का जो ड्रॉपिंग है उसको 0% कर दिया जाएगा. कहने का मतलब NCRPB के नए डेडलाइन के हिसाब से 2026 तक यमुना में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और अनट्रीटेड सेवेज को डालना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा. The story of cleaning up the Yamuna has so far been that of missed deadlines. लेकिन अब तक का जो अनुभव है, जो हकीकत है, वो यह है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, इस प्रकार की डेडलाइंस पहले बहुतायत मात्रा में आई हैं, लेकिन अभी तक ऐच्छिक परिणाम नहीं देखने को मिले हैं. To start with,
the first Yamuna Action Plan YAP, for which a loan agreement was signed way back in the year 1992. 1992 में यमुना एक्शन प्लान के तहत एक लोन एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, and its aim was to improve the water quality and conservation in the river. Water quality and water conservation in the river, ये इसका मुख्य टारगेट था कि जो नदी का पानी है उसको, उसकी क्वालिटी को और उसके कंजर्वेशन का, उसके रख रखाव का मुख्य उद्देश्य था. एंड हाइजीन एनवायरमेंट इन द सिटीज इन द रिवर बेसिन, और उस रिवर बेसिन में जो सिटीज हैं उनके अंदर भी हाइजीन को मेंटेन किया जाए, ये मकसद था फर्स्ट यमुना एक्शन प्लान का, जो कि 1992 में स्थापित किया गया था. आफ्टर दैट after that came the second Yamuna Action Plan in the same pattern, not producing desired results. उसमें भी कोई बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले. और अभी तीसरा यमुना एक्शन प्लान is underway, चल रहा है. But the Yamuna is not even fit for bathing in the Delhi stretch. इसके बावजूद दिल्ली के क्षेत्र में जो यमुना है उसमें तो आप नहा भी नहीं सकते. On January 19, 2022, in the run up to the assembly elections, चुनावों के मद्देनजर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल announced a 10-point guarantee card. 19 जनवरी 2020 को चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 पॉइंट्स का गारंटी कार्ड निकाला. And it was stated that the Yamuna will be cleaned and made pollution free. We promise that after 5 years, anyone will be able to take a dip in the Yamuna without fear of disease due to dirty water. This was said कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यमुना को साफ किया जाए और हर व्यक्ति उसके अंदर में हवा डिप स्नान कर सके और बीमारियों का कोई खतरा भी ना हो, गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका खतरा भी ना हो. But there are no significant clues which can assure us that this would be done as an agenda, as one of the agendas of the ruling regime of Delhi. But currently levels of fecal coliform, जो microbes हैं from human and animal excreta, is beyond the desirable levels in the points. जो ह्यूमन और जानवर एक्सक्रेटा है, जो एनिमल और ह्यूमन वेस्ट है, उसके लेवल को देखते हुए किसी भी हालात में हम ये नहीं कह सकते कि यमुना को इतना जल्दी साफ किया जा सकता है. 9 मार्च को अपने बजट स्पीच में डेप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि हम अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ कर लेंगे. So officials say the Yamuna can be cleaned, but experts say it cannot be done with business as usual attitude. एक साइड में ऑफिशियल्स तो अपने ऑफिशियल रूम को, अपनी ऑफिशियल रेपुटेशन को बचाने के लिए बार बार कहते हैं कि वो इस समय सीमा तक यमुना को साफ कर लेंगे. बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एज यूजुअल बिजनेस है उसके हिसाब से, वर्तमान जो ट्रीटमेंट है, वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं, उसके हिसाब से यमुना को साफ करना इतना आसान काम नहीं है. आसान तो छोड़िए, बहुत ही चैलेंजिंग. इट्स अ टोल ऑर्डर, एज आई शेयर द वर्ड इन द क्रूशियल कंपोजिशंस. Now I would like to share the most important information regarding pollution in Yamuna, जिसको मैंने शुरू में भी कहा था कि 2% क्षेत्र है जो दिल्ली का स्ट्रेच है यमुना का, वो केवल 2% है, और उस 2% क्षेत्र में 76% क्षेत्र प्रदूषण, इस नदी के टोटल प्रदूषण का क्षेत्र प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली स्ट्रेच में है. So though only 2% of the 1400 kilometer river
flows between वजीराबाद and ओखला, जो 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, उसका 2% क्षेत्र वजीराबाद और ओखला के बीच में आता है. The city accounts for 76% of the pollution load on the river. और ये बड़ा भयावक आंकड़ा है कि इस 2% क्षेत्र में इस नदी के पोल्यूशन का जो बोझ है वो 76% बोझ इस स्ट्रेच से, इस दिल्ली क्षेत्र से इस नदी पे पड़ता है. As per one of the reports, our monitoring committee formed by the National Green Tribunal (NGT), और ये आंकड़ा NGT के द्वारा बनाई हुई एक कमेटी के ऑब्जर्वेशंस के आधार पे है, उसकी रिपोर्ट के आधार पे है. तो इस बात से हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में किस प्रकार से यमुना अपना दम तोड़ रही है. According to the experts and committee, two of the major causes of pollution are, number one, less water in the river. अगर पानी ज्यादा हो तो वो एफ्लुएंट्स को, वेस्ट को डाइल्यूट कर सकती है, बट पानी कम है. दूसरा, 22 ड्रेन डंपिंग सैवेजेस आर देयर which are dropping industrial effluent in the river. और ये 22 ड्रेन ड्रॉपिंग सैवेजेस हैं. इनके साथ में एक समस्या और भी है कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जिसको कैलकुलेशंस के आधार पे फोरकास्ट किया जाता है और उसके आधार पे अनुमान लगाए जाते हैं, वो सब केवल जो रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके आधार पे है. उसके अलावा रेजिडेंशियल एरियाज में भी दिल्ली में काफी सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, और उस अनरिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल एरिया बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, दैट इज आल्सो बीइंग डंप्ड इनटू द रिवर. सो अब इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, टू सोल्व द फर्स्ट इशू, द वाटर फ्लो हैज टू बी इंक्रीज्ड. सबसे पहला तो ये कि जो पानी का बहाव है उसको बढ़ाना पड़ेगा, पानी की मात्रा इस एरिया में ज्यादा हो. और द सेकंड वन कैन बी एड्रेस्ड बाय ट्रीटिंग द सेवेज एंड एफ्लुएंट्स जनरेटेड इन द सिटी. दूसरा तरीका ये समाधान के रूप में अगर बात की जाए तो, एक तो वाटर फ्लो इस एरिया में बढ़े, दूसरा जो सिटी का सेवेज है, जो एफ्लुएंट्स है, जो गंदगी है, जो वेस्ट है, उसको अच्छे से हम ट्रीट करें, डायरेक्ट यमुना में ना डालें, और उस वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है उस पे हमें अच्छे से इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है, प्लान करने की भी जरूरत है, और उससे ज्यादा इच्छा शक्ति की भी जरूरत है. mere slogan mongering is not going to help. नमामि गंगे और स्वच्छ भारत, इस प्रकार के नोबल इनिशिएटिव्स के बावजूद भी, और यही मुद्दा जो गंगा का गम कब समझेंगे हम, उस वीडियो में भी उसकी चर्चा की गई है कि एक तरफ तो स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे है, और इवन प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, he himself has been very focused on the cleaning of the rivers, as these are the lifelines of our country, but still the results are far more beyond the desired results. In 1994, the Supreme Court took cognizance of a newspaper article entitled "White Flows Melly Yamuna," White Flows Dirty Yamuna. जो गंदी यमुना है वो बहुत ही धीरे से बह रही है, चुपचाप से धीरे से बह रही है. इस आर्टिकल पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट समन्ड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB टू एक्सप्लेन द इशू. उसके बाद में दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, they become the part of the case. And in a judgment on January 13, way back in 2015, on a case filed by Mr. Misra, the NGT formed the Melly se Nirmal Yamuna Revitalization Plan 2017. और उस कोर्ट ऑर्डर के आधार पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक
प्लान बनाया मैली से निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्लान 2017, और उस प्लान का जो 2015 में बनाया गया था प्लान, उसका उद्देश्य था कि 31 मार्च 2017 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। ये डेडलाइन भी बाकी डेडलाइंस की तरह से विफल रही, और इसके बाद 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को की हेडशिप में एक कमेटी बना दी गई, और इस प्लान की, इस रिवाइटलाइजेशन प्लान की जो समयावधि है उसको बढ़ा दिया गया। सो डेडलाइन वाज नॉट मैच, इट वाज अ मिस्ड डेडलाइन, एंड न्यू डेडलाइन वाज फिक्स्ड टू एग्जीक्यूट द 2015 जजमेंट। पर्टिकुलरली अगर हम दिल्ली की बात करें, so it is the duty of the DJB, Delhi Jal Board, to treat the city's sewage. शहर की जो गंदगी है उसको, उससे डील करना, उसको ट्रीट करना दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेवारी है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो। दो द सिटी जनरेट्स 720 million gallons per day, MGD, million gallon per day of sewage। हर दिन दिल्ली में 720 मिलियन गैलन सेवेज प्रोड्यूस होता है, एंड द सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैव अ कैपेसिटी ऑफ से समवेयर अराउंड 598 MGT, मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से जो प्लांट्स हैं, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनकी क्षमता करीब हम कह सकते हैं 598 के आसपास है, और आंकड़ा जो सिटी सेवेज का है वो 700 के पार है। सो रफली अराउंड वी कैन से 122 million gallon sewage per day goes untreated। सो ये एक भयावह स्थिति है कि जो सिटी का सेवेज है वो सिटी जो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी से भी 120 करीब 122 मिलियन गैलन्स पर डे ज्यादा है। The DJB had told the NGT's monitoring panel that it will increase the utilization of the existing STPs to 99% by June 2019। ये कहा गया कि वो अपने मॉनिटरिंग पैनल को उन्होंने कहा कि वो यूटिलाइजेशन एसटीपीज का जो यूटिलाइजेशन है उसको 99% बढ़ाएंगे 2019 तक, बट वंस अगेन मोर देन 2 years आफ्टर द डेडलाइन इट स्टैंड्स एट 86%। डेडलाइन के 2 साल बाद भी 2019 में जो बढ़ोतरी एक तरीके से सेट की गई थी वो आज भी 86% है। इसी तरह से इंस्पेक्टर सीवर प्रोजेक्ट ISP, which has been in the plan since 2006, has been delayed multiple times। जो इंस्पेक्टर सेवेज प्रोजेक्ट है ISP 2006 में जिसको इन्विजन किया गया था, वो भी मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन डिलेड। Entire flow of sewage in the drains shall be dropped and treated by March 2023 after construction rehabilitation of Coronation Pillar, Rathila and Kundali STP under YAP Yamuna Action Plan 3, reads a July report of the Delhi government which states that the project is completed। सो कागजी तौर पे इनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट बता दिया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि 2023 तक यमुना साफ हो जाएगी, 2026 तक हो जाएगी, 2017 तक कर ली जाएगी, 2015 तक कर ली जाएगी। सो ऑल द डेडलाइंस आर मिस डेडलाइंस हैव नॉट बीन मेट सो फार। सिमिलरली देयर आर अराउंड 1700 unauthorized colonies in Delhi। साथ ही साथ दिल्ली में करीब 1700 unauthorized colonies हैं with a total population around 40 lakhs, और जिनमें
करीब करीब 40 लाख आबादी रहती है। करंटली ओनली 561 ऑफ दीज कॉलोनीज हैव सीवर लाइंस। 1700 से 561 ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें सीवर लाइंस हैं। इसके अलावा बाकी कॉलोनीज में सीवर लाइंस ही नहीं है। इन द अदर लोकेलिटीज sewage is dumped directly into the यमुना वाया ड्रेन्स। सीधा का सीधा वो यमुना में ही डाल दिया जाता है। सो in 595 colonies work is in progress on laying sewage pipelines। अब 595 ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें पाइपलाइंस का काम चल रहा है। तो अगर इस आंकड़े को भी देखें तो अब भी करीब 600 ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनमें सिविल पाइपलाइंस का काम भी अब तक शुरू नहीं किया गया है। सो दिस अगेन इज अ वेरी dismal situation without any promise of the Yamuna being cleaned in the coming future. Mr. Misra, however, said untreated effluents from the industries are more toxic. जाहिर तौर पे जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो ज्यादा टॉक्सिक हैं। द गवर्नमेंट काउंट्स ओनली द इंडस्ट्रीज इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, एंड दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी shared with you that unauthorized industrial effluent is also a big load on the river in terms of its pollution. So as conclusion, zero untreated discharge into Yamuna is a tall order. ये बड़ा चैलेंजिंग है कि हम यमुना में जितना भी डिस्चार्ज करेंगे वो जीरो अनट्रीटेड होगा। Considering that the DJB is notorious for giving deadlines and then extending it, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा ये चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड नोटोरियस रहा है डेडलाइंस को बनाने में और फिर उनको आगे एक्सटेंड करने के लिए जाना जाता है। बट इट कैन बी डन। फॉर इंस्टेंस, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर, ऑल स्टेट्स हैव टू कम टुगेदर। जो वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं यमुना पे, उन सभी को इस प्रकार से देखना होगा कि अपने खुद के स्टेट्स के हित को छोड़कर यमुना का जो एक भयावह स्थिति है, दिल्ली में उस प्रकार का पानी जा पाए, उसका वाटर फ्लो उस लेवल पे हो सके जिससे कि इस नदी की इस नदी का एक तरीके से उद्धार या हम कहें कि पुनर्जन्म हो सके। So and then it needs a political will. So only two solutions: water flow is a must, and then treatment of the sewage. For that, we have to increase the capacity of sewage treatment plants. So these are the two solutions, and I hope you must have enjoyed this significant and very alarming situation is there in the Yamuna. यमुना की स्थिति बड़ी अलार्मिंग है और इन पॉइंट्स के आधार पे जो रिवर पोल्यूशन है उसकी संजीदगी भी आपको समझ में शायद आ पाई होगी। अगर आपको इस वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा है और आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so kindly do subscribe the channel and press the bell icon so that you may be benefited out of the videos to be uploaded on this wonderful platform, our Tech. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.